हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी कराने वाली हूँ मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, जो कि एसएससी, रेलवे सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज है 18वें नंबर का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे, जिसे शॉर्ट ट्रिक के साथ हम सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो तीसरी संख्या क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेंगे। 100 तीसरी संख्या को मानेंगे। तो पहली संख्या में 20%, दूसरी संख्या 50%। तीसरी संख्या से पहली संख्या 20% अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे ये पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से पहली संख्या, तीसरी संख्या को हम 100 माने हैं। पहली संख्या 20 अधिक है, तो इसको हम 100 + 20 कर लेंगे। 100 + 20 कर लेंगे, क्योंकि 20 अधिक है पहली संख्या और दूसरी संख्या जो कि 50 अधिक है। तो 50 अधिक है यानी 150। 100 + 50 करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, यानी दूसरी संख्या और पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करनी है, यानी 120 रेशियो 150 का। तो शून्य से शून्य कटेगा, 3 कॉमन नंबर से कटेगा ये 4 × 3 = 12 और 3 × 5 = 15। 3 कॉमन नंबर से कटेगा, तो आंसर हो जाएगा 4:5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली संख्या 4 होगा और दूसरी संख्या 5। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ नहीं करना था, तीसरी संख्या मानना था। तीसरी संख्या से पहली संख्या को 20% अधिक है, तो 100 + 20। फिर तीसरी संख्या से दूसरी संख्या 50% अधिक है, तो 100 + 50 किए हैं तो 150 आ गया। पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या 150। इनको काटे हैं तो इनका रेशियो निकल कर आ गया 4:5। इसका अनुपात निकल कर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 50 डिग्री हो तो आंतरिक विपरीत कोण ज्ञात करें। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक्सटर्नल एंगल 50 डिग्री है, तो इसके आंतरिक विपरीत कोण ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम अब सॉल्व करेंगे। पहले चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे। इसको ए मानेंगे। इसको वर्टेक्स बी, जो भुजा ई तक बढ़ाई गई है, बाह्य कोण 50 दे रखा है, इसको सी मानेंगे। इसको इस वर्टेक्स को डी मानेंगे। दे रखा है कोण बी सी ई, बाह्य कोण 50 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी ई बराबर 180 डिग्री होगा। बराबर 180 डिग्री हो जाएगा।
तो कोण ए बी सी बराबर होगा 180 माइनस हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि बी सी ई का मान है 150। तो 180 माइनस 50 करेंगे तो आंतरिक विपरीत कोण का मान निकल कर आ जाएगा। तो आंतरिक विपरीत कोण हो जाएगा 130 डिग्री। 130 डिग्री कोण ए बी सी आंतरिक कोणों का मान निकल कर आ गया। ए बी सी आंतरिक विपरीत कोण का मान 130 डिग्री निकल कर आ गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है 3:2 तथा परिमाप दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम रेक्टेंगल बनाएंगे, आयत बनाएंगे। ये हो गया लेंथ, ये हो गया लेंथ और ये हो गया विड्थ चौड़ाई। लंबाई है 3 और चौड़ाई है 2। तो इसको 3x मान लेंगे, इसको 2x मान लेंगे। 3x और 2x मान लेंगे। आयत का परिमाप दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप है 20 सेंटीमीटर। तो इस परिमाप के सामने 20 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 2। लंबाई है 3x, चौड़ाई है 2x। तो यहाँ से आ गया 20 बराबर 2 इंटू यहाँ से आ गया गुना 5। इसको ऐड किए हैं तो गुना 5x निकल कर आ गया। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20 बराबर 10x। 20 बराबर 10x। इसको काटेंगे तो यहाँ से 2 बार में जाएगा तो x का मान x बराबर निकल कर आ जाएगा 2। x बराबर 2 निकल कर आ जाएगा। अब हमें निकालना है लंबाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है आयत का रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 3x तो 3x गुना करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 3x गुना 2x। x बराबर 2 है तो यहाँ पर 2 मानेंगे और फिर यहाँ पर 2 मानेंगे। 3 दूनी 6, यहाँ से आ जाएगा 6, फिर यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4। x बराबर 2 माने हैं, यहाँ से आ जाएगा 4। तो आयत का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा 6 चौका 24। आयत का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था। सबसे पहले परिमाप दे रखा है 20। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई तो 3x प्लस 2x में है।
और परिमाप निकलने के बाद एक्स का मान निकल गया, तो एक्स का मान यहाँ पर पुट करके क्षेत्रफल निकालिए तो 24 इसका करेक्ट आंसर आ गया। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।